बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरतुल एंड माय क्वालिफिकेशन इज एमफिल केमिस्ट्री। ठीक है जी बेटा। सब्जेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री का, सही है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एक्रोनीन टेस्ट। ठीक है। एक्रोनीन टेस्ट आप किस तरह से करते हैं कि अगर आपके कंपाउंड में जो है ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपका एक्रोनीन टेस्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि एक्रोनीन की फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर आपके कंपाउंड में ग्लिसरॉल प्रेजेंट है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, मींस अगर आपका ये क्या है, ग्लिसरॉल में जब आप ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है। ठीक है ना। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे। आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, एक्रोलीन। अगर आपके प्रोडक्ट में एक्रो यानी कि ग्लिसरॉल प्रेजेंट है तो उसमें एक्रोलीन की फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है। और एक्रोलीन आपके पास क्या है, एक एल्डिहाइडिक कंपाउंड है। इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। तो इसको आप बेसिकली क्या कहते हैं, एक्रोलीन कहते हैं। क्लियर जी। एक्रोलीन टेस्ट के बाद अगर हम इसका सेकंड टेस्ट डिस्कस करते हैं तो सेकंड टेस्ट में अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, सेकंड इज हाइड्रोलिसिस। ठीक है। हाइड्रोलिसिस अब हमने करवानी है तो हाइड्रोलिसिस आपको पता है कि हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, मीन्स वाटर की प्रेजेंस में अगर हमने ब्रेक डाउन करवानी है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। अगर आप ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की हाइड्रोलिसिस करवाती हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक तो आपका ग्लिसरॉल होगा, ठीक है, जो आपकी अल्कोहल है, और सेकंड आपका क्या होगा, फैटी एसिड्स। मींस ये क्या करता है, रिएक्शन को रिवर्स करता है। मींस अब आपका प्रोडक्ट कौन सा है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। जब आप उसकी क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस आप करवाएंगे तो आपको रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो आपका होगा ग्लिसरॉल और सेकंड आपका क्या होगा, फैटी एसिड। ठीक है। तो इस तरह से जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में है कि आप अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं किसकी, आपने फैट्स की हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में जो आपके प्रोडक्ट आएंगे वो आपके रिएक्टेंट आएंगे ना। मींस आपका अब यहाँ पर रिएक्शन रिवर्स हो गया। आपने फैट्स की सिंथेसिस कैसे की थी, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में, जब आप ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड के मॉलिक्यूल अटैच करते हैं। ठीक है। ये अल्कोहल है और ये एसिड है, तो एस्टर की बेसिकली फॉर्मेशन हो रही है। ये आपका क्या है, एस्टर है। ठीक है ना। अब आपका एस्टर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपका जो एस्टर है वो एक तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है और सेकंड क्या है, यहाँ पर एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि आपने रिएक्शन डिस्कस की है ना, जब आपकी अल्कोहल और एसिड कंबाइन होता है तो एस्टर फॉर्मेशन होती है, और जब आपने एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो उसके रिजल्ट में अल्कोहल और एसिड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। तो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी भी डिस्कस हमने कर ली। पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमने इसकी डिस्कस की है एक्रोलीन टेस्ट और सेकेंड हमने डिस्कस की है हाइड्रोलिसिस। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसकी जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है
उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पोनिफिकेशन। तो अगर हम स्पोनिफिकेशन डिस्कस करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में, स्पोनिफिकेशन आपके पास क्या है, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करें व्हाट इज स्पोनिफिकेशन, तो स्पोनिफिकेशन क्या है कि जब भी आपकी अल्कली कोई भी बेस रिएक्ट करती है आपके फैटी एसिड के साथ, तो वहां फॉर्मेशन होगी साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या होगा, अल्कलीज कैन रिएक्ट विद, और alkalis react with triacyl glycerol to form glycerol and salts of fatty acids. अब आपने ये जो वर्ड यूज किया ना साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, तो साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स की जो फॉर्मेशन होगी वो किसमें होगी, अगर इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, स्पोनिफिकेशन, ठीक है। तो अगर हम इसका एक जनरल रिएक्शन लिखें उसमें अब आपके पास ये क्या है, कोई भी एक फैट का मॉलिक्यूल है, फैट है, सही है ना। अब फैट का जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस, यानी कि बेसिक आप रिएक्शन करवा रहे हैं, अल्कली के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। जब आप इसका अल्कली के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, अब आपका जो फैटी एसिड होगा वो क्या होगा, साल्ट्स की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। आप इसको किस तरह से लिखेंगे, मींस 3 molecules of ठीक है। अब आपका ये क्या है, साल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस आपके पास यहाँ पर एक तो आपके पास बनेगा फैटी एसिड का साल्ट बनेगा, और सेकंड आपके पास जो चीज बनेगी वो क्या होगा, ग्लिसरॉल। इसे आप कह देंगे ग्लिसरॉल, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं कि स्पोनिफिकेशन आपके पास बेसिकली है क्या, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनैलिटी है, लेकिन इसमें क्या है, जो आप अल्कली यूज करेंगे उसका जो पॉजिटिव स्पीशी है, अब जिसमें सोडियम पॉजिटिव है और OH आपके पास क्या नेगेटिव, तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसे आप क्या कहते हैं, इट इज द स्मोनिफिकेशन, बेसिकली सिंथेसिस ऑफ सोप है, तो इसे आप क्या सोप कहते हैं। सोप आपके पास क्या है, बेसिक इन नेचर क्यों होता है, रीजन इसकी क्या है, क्योंकि इसमें आप बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मोनिफिकेशन आपके पास क्या है, जब भी आप अपने फैट को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। मीन आपका जो फैटी एसिड है अब वो सिंपल फैटी एसिड नहीं होगा बल्कि वो साल्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। यहाँ जिस तरह है सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, यहाँ पर जिस तरह फॉर्मेशन हुई है, और आपका क्या बनेगा, ग्लिसरॉल। मीन ये रिएक्शन भी रिवर्स ही हुआ है जिस तरह हमने हाइड्रोलिसिस में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है,
ये रिएक्शन आपने बेसिक मीडियम में परफॉर्म किया, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, स्पोनिफिकेशन। और प्रॉपर्टी इसकी हम डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजिनेशन। और प्रॉपर्टी है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आपके है जो कंपाउंड में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आप उसकी तो क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। आप निकल के साथ आप क्या करवा रहे हैं, उसकी हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा उसमें वो क्या होगा, अनसैचुरेशन से उसमें सैचुरेशन आ जाए। अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका किस में कन्वर्ट होगा, सैचुरेटेड, ठीक है। अब आपको हाइड्रोजनेशन आप क्यों करवा रहे हैं, बेसिकली हाइड्रोजनेशन आपको ये बताती है कि आपके कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर तो आपका हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल यूज होगा, इसका मतलब है कि उसमें कोई एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर उसमें जो है 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज होंगे, इसका मतलब है कि उसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन आपको बेसिकली क्या बताती है, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। सेम इसी तरह अगर एक और टेस्ट इसका देखते हैं, हाइड्रोजनेशन जैसा ही हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन अब इसके नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है एडिशन ऑफ हैलोजिन इनटू अल्कीन, कि अगर आपके कंपाउंड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो उसमें आप क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन आप क्लोरीनेशन भी करवा सकते हैं, ब्रोमिनेशन भी और आयोडीनेशन भी, ठीक है। अगर हम कंपाउंड में आयोडीनेशन करवाते हैं तो आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा उसमें क्या होगी, आयोडीन प्रेजेंट होगी। तो जो हैलोजिनेशन है ये भी क्या है, आपको अनसैचुरेशन के बारे में इंफॉर्म करती है, ठीक है, कि आपके कंपाउंड में कितने जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। क्योंकि जो फैटी एसिड है उसमें आपको पता है कि आपने 2 टाइप्स के फैटी एसिड डिस्कस किए। एक आपके पास है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पर आपके कंपाउंड में जितने भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उतने ही मोल आपके आयोडीन के यूज होंगे या हाइड्रोजन के यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें जो आपको पता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये क्या करता है, एडिशन टेस्ट देगा। एडिशन हमने हाइड्रोजनेशन करवाई है, हेलोजिनेशन भी करवाई है, इसके अलावा हमने इसकी हाइड्रोलिसिस भी करवाई, ठीक है ना। अब हम इसमें देखते हैं कि ये एडिशन टेस्ट जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे देता है। अगर आपका ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, तो इसकी 5 इसकी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम सबसे पहले बात करते हैं कि रेंसिडिटी क्या चीज है। रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी है किसकी, आपके फैट्स की। जब आपके फैट्स जो हैं ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी कि मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं, एयर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो है डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिफाइन करें कि रेंसिडिटी है क्या, इट इज अ टॉक्सिक रिएक्शन ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। टॉक्सिक रिएक्शन ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, मींस
आपके पास जब आप ट्राई एसाइल कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो उससे क्या है, डिफरेंट अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस होती है, डिफरेंट टॉक्सिक रिएक्शंस प्रोड्यूस जो है वो होते हैं। तो उन डिफरेंट रिएक्शंस की वजह से जो है उस इन्वायरमेंट का जब टेम्परेचर क्या लें, ठीक है, तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट स्मेल होती है, तो वहाँ पर बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, और इसी टर्म को आप रेंसिडिटी जो है वो कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें कि इसकी टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी, तो इसकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी को 3 हैं। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी मीन आप क्या कर रहे हैं, अपने कंपाउंड के ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, अगर आपके पास सिस्टम में कोई भी अल्कीन प्रेजेंट है, ठीक है, अब अल्कीन की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा इसे आप क्या कहते हैं, डायोल, डायोल की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, ठीक है, डायोल फॉर्म होंगे तो ये आपके पास क्या होगी, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, सही। अगर इसकी सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं वो आपके पास है कीटोनिक रेंसिडिटी। अब कीटोनिक रेंसिडिटी में आपके पास क्या होगा, सेकेंड इज कीटोनिक रेंसिडिटी, तो उसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सही। अगर आपके पास एक ग्रुप है, सही, अगर आप इसकी ब्रेक डाउन अब करवाते हैं तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है, अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, सही, तो इसमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, और सेकंड क्या है कि इसमें एक चांस ये भी है, मे बी इसकी जो है वो रिडक्शन अगर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो आपके पास बॉन्ड होगा ये ब्रेक होके कीटोन ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास बेसिकली ग्रुप है इसे आप क्या कहते हैं, कीटोन, ठीक है। तो ये जो आपके पास फॉर्मेशन होगी, एल्डिहाइड की भी फॉर्मेशन हो सकती है, और सेकंड आपके पास ये आपका कीटोन की भी फॉर्मेशन हो सकती है, इसे हम क्या कहते हैं, कीटोनिक रेंसिडिटी, ठीक है, और ये भी आपकी क्या है, ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास है हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी में आप इसकी आप क्या करवा रहे हैं, यहाँ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। थर्ड वन इज हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एंजाइम्स और बैक्टीरिया। अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ही हो रही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आप कोई भी कैटलिस्ट यूज करते हैं या एंजाइम वगैरह के थ्रू इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम into glycerol in the glycerol and fatty acids, ठीक है।
मीन्स अब आपका जो फैट है, ठीक है ना, ये आपका अब जो फैट है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में, सही है ना। तो फैट्स की हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम को आप यूज करके उसकी हाइड्रोलिसिस, उसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है वो क्या है, टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी। इसकी हमने 3 टाइप्स डिस्कस किए हैं। जो फर्स्ट इसकी हमने डिस्कस की थी वो थी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। कौन कौन सी थी, सबसे पहले ऑक्सीडेटिव आएगी, सेकंड इसमें आएगी कीटोनिक, और थर्ड हमने डिस्कस किया है हाइड्रोलिटिक, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रिवेंशन क्या है। मींस अगर आपने रेंसिडिटी को स्टॉप करना है तो इसके लिए आप कौन कौन सी प्रिकॉशंस कर सकते हैं। अगर आपने क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को स्टॉप करने के लिए आप कोई से भी एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, ठीक है, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं, लेट्स सपोज आप विटामिन सी यूज करते हैं एंड विटामिन ई यूज करते हैं, सही है। इसके अलावा आप क्या करते हैं, एक तो आप विटामिन यूज कर सकते हैं और इसके अलावा सेकंड आप क्या है, सिस्टीन यूज करते हैं। सिस्टीन आपको पढ़िए कि इसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है आपका ये, ठीक है। तो इन दो ऑक्सीडेंट्स को आप यूज करके अपनी रेंसिडिटी को क्या करते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने क्या करना है, अपनी इन्हांस करनी है रेंसिडिटी, इन्हांसमेंट, मीन्स अगर आपने क्या करनी है, अपनी रेंसिडिटी को आपने इंक्रीज करना है या फिर इन्हांस करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, लेड, कॉपर, हीम कंपाउंड, लेड एंड कॉपर, इसके अलावा हीम कंपाउंड जिसमें आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, हीम ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी रेंसिडिटी को किस तरह से जो है स्टॉप कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी रेंसिडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैट कांस्टेंट्स। फैट कांस्टेंट्स, फैट कांस्टेंट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पोनिफिकेशन वैल्यू। स्पोनिफिकेशन वैल्यू अब आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ना आपने हर किसी फैट्स की क्वांटिटी देखनी है, ठीक है। जिस तरह हमने फैट्स में डिस्कस किया था, स्पोनिफिकेशन प्रोसेस डिस्कस किया था कि स्पोनिफिकेशन प्रोसेस बेसिकली है क्या, जिसमें आप सॉल्ट की सिंथेसिस कर रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि उस सॉल्ट की सिंथेसिस में फैट्स की कितनी क्वांटिटी जो है आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो डिफाइन किस तरह से करेंगे, स्पोनिफिकेशन वैल्यू द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, number of milligram of
potassium hydroxide require to sponify 1 gram of fat in all fatty acid. मीन्स आपका क्या है, यहाँ पर अब आप देखें स्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या है। अब आपने ये देखना है कि आपने सोप की सिंथेसिस करनी है तो उसमें आपको कितना फैट रिक्वायर है, ठीक है ना, कि इसके कितने आपको मिलीग्राम रिक्वायर है, और इसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सही, इसके थ्रू आप जो है गैस कर सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी रिक्वायर है। अब जिस तरह आप ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन फैट में कितना है, 195 टू 200 मिलीग्राम। इतनी क्वांटिटी रिक्वायर है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कोकोनट ऑयल में तो 250 टू 260 मिलीग्राम। तो इस तरह से हम जो है गैस कर सकते हैं कि आपको कितनी उसकी क्वांटिटी रिक्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पोनिफिकेशन वैल्यू के बाद एसिड वैल्यू या एसिड नंबर। इसकी जो सेकंड है इसको हम करते हैं। जो सेकंड फैट कॉन्स्टेंट्स में आता है एसिड वैल्यू या एसिड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ फैट्स required to neutralize the fatty acid present in 1 gram of fat. The number of milligram of potassium hydroxide required to neutralize 1 gram of fat in fatty acid. मीन्स आपको जो है, अब आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाना है, ठीक है ना, तो उसमें आपने ये देखना है कि आपको कितनी बेस की क्वांटिटी रिक्वायर है। इन केस ऑफ इसको आप क्या कहते हैं, एसिड वैल्यू, या फिर इसको आप कहते हैं एसिड नंबर, ठीक है। इसके अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो इसकी एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं रेंसिडिटी को। अगर हम देखते हैं तो आपने इसमें जो है रेंसिडिटी चेक जो है इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आपके पास क्या है, बेसिकली एक रिएक्शन है ना, तो आपने एसिड वैल्यू या एसिड नंबर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपके फैट में रेंसिडिटी पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आयोडीन वैल्यू या आयोडीन नंबर क्या होता है। तो आयोडीन नंबर आपको नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसमें आप यूज करते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट को चेक करने के लिए, ठीक है। थर्ड वन इज आयोडीन नंबर, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। To check the double bond, detect ठीक है। तो जितने मोल ऑफ आयोडीन यूज होंगे इसका मतलब है कि आपके कंपाउंड में उतने ही डबल बॉन्ड या उतनी ही अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, ठीक हो गया।
इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वैक्सीज के बारे में, क्योंकि यहाँ तक हमारा फैट जो है वो कंप्लीट है। वैक्सीज हमने डिस्कस की थी, तो वैक्सीज आपने फैट्स में तो हमने डिस्कस कर ली, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिटेल में डिस्कस कर दी है, ठीक है। अगर हम वैक्सीज की बात करते हैं तो वैक्सीज आपको मैंने बताया था क्या होती हैं। वैक्सीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड fatty acids with high molecular weight alcohol. ठीक है, तो जो है एस्टर्स आपके पास बेसिकली हैं, और इसमें क्या है डिफरेंस क्या है, इसमें आप हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है, और इसे आप क्या कहते हैं वैक्सीज कहते हैं। अब वैक्सीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम वैसे ही हैं जैसा कि हमने उसमें डिफाइन की थी, इसकी सॉल्युबिलिटी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, या इसमें हमने डिस्कस किया था इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो मेन डिफरेंस आता है वो सबसे पहले ये है कि ये एक्रोलीन टेस्ट नेगेटिव शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इसमें वैक्सीज शो नेगेटिव एक्रोलीन टेस्ट। अब एक्रोलीन टेस्ट इसमें नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस किया है कि इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि इसमें हायर मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल प्रेजेंट है। जब हायर मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल प्रेजेंट है तो इसमें ग्लिसरॉल का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और सेकेंड इसमें डिफरेंस क्या है, दे आर ऑलवेज सॉलिड, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि हमने डिस्कस किया था फैट्स जो होते हैं वो आपके पास रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास लिक्विड भी हो सकते हैं, लेकिन जो वैक्सीज होंगी वो हमेशा रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होंगी, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें डिस्कस किया था इसकी एक तो कंपोजिशन और इसके मेल्टिंग पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो जो आपके पास वैक्सीज हैं ये डेंसिटी शो नहीं करती, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 मेन डिफरेंस आ गए हैं, जो कि ये प्रॉपर्टीज जो है ये तीनों मैच कर रही है वैक्सीज के साथ, ठीक है। क्योंकि वैक्सीज जो हैं वो नेगेटिव एक्रोलीन टेस्ट देती हैं, लेकिन जो आपके पास फैट्स हैं वो पॉजिटिव एक्रोलीन टेस्ट देते हैं, सही। और सेकंड डिफरेंस क्या है कि जो आपके पास वैक्सीज हैं वो रूम टेम्परेचर पे हमेशा सॉलिड्स होंगी, लेकिन जो फैट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इसमें जो आपकी वैक्सीज हैं वो रेंसिडिटी शो नहीं करती, लेकिन जो फैट्स हैं वो हमेशा रेंसिडिटी को शो करते हैं, ठीक है। तो आज जो हमने डिस्कस किया है वो क्या है, एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं, किसकी, फैट्स की या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने उसकी सबसे पहले डिस्कस किया है, एक तो उसका एक्रोलीन टेस्ट डिस्कस किया है, देन हमने स्पोनिफिकेशन, हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन, देन हमने जो है इसके अलावा फैट कॉन्स्टेंट्स जो है हमने डिस्कस किए हैं, उसमें हमने देखा है स्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, देन हमने डिस्कस किया है कि एसिड वैल्यू, देन लास्ट में जो हमने डिस्कस किया आयोडीन वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, किसकी, फैट्स की। इसके बाद हमने डिस्कस किया है कि वैक्सीज क्या है, क्योंकि आपको बताया था सिंपल लिपिड्स में 2 इसकी क्लासिफिकेशन है। सिंपल लिपिड्स में आते हैं फैट्स एंड वैक्सीज, तो फैट्स के बाद हम वैक्सीज की तरफ अगर आते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है, वैक्सीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें जो आपकी अल्कोहल है
उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्लियर ना। तो इसमें बेसिकली 3 मेन डिफरेंस हैं, ठीक है ना। एक तो ये है कि वैक्सीज नेगेटिव एक्रोलीन टेस्ट शो करती हैं, और सेकंड डिफरेंस क्या है, वैक्सीज हमेशा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं, और थर्ड डिफरेंस क्या है कि जो वैक्सीज होती हैं वो रेंसिडिटी टेस्ट शो नहीं करती, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।